नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से जीके नॉलेज 25 में। तो आज हम आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आने वाले हैं, जो कि यूआईडीआई और आधार का परिचय में से है, जो कि उसका आखिरी चैप्टर होता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको वही समझाएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से तैयारी करें, जिससे आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब मैं अगली बार आपको ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपका मॉक टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी। तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अद्यतन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? ऐसा कौन है जो सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति ही नामांकन की प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं? यूआईडीआई करता है, या ऑपरेटर, या पर्यवेक्षक, या नामांकन एजेंसी? तो इनमें से कौन है वो जो कि प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्तियों को ही काम पर रखता है और संचालन करते हैं? इसका उत्तर है नामांकन एजेंसी। तो नामांकन एजेंसी ही सुपरवाइज़र और ऑपरेटर के लिए नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार है? अब जो आपका आधार ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वह कौन कराएगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो परिचय करता है, या नामांकन एजेंसी, या प्रमाणन एजेंसी, या रजिस्ट्रार? तो इसका सिंपल सा जवाब है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी आपका सर्टिफिकेट के लिए उत्तरदायी रहेगी, और यही आपके एग्ज़ाम कराएंगी, जो कि 510 क्वेश्चन की जो सिलेबस है इसका, उसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। 100 क्वेश्चन आंसर आने लगे हैं। अब पहले आते थे 110, जिसमें से 75% चाहिए है सुपरवाइज़र को, और 75 से नीचे ऑपरेटर बनते हैं, जो कि वहाँ से आधार और प्रमाणन एजेंसी द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। इसके लिए यही क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखते रहिए। कौन है जो एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओए पीओआई नहीं है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी नहीं है और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी नहीं है, कि निवास का कोई प्रूफ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, और कौन व्यक्ति है जो उसका नामांकन करा सकता है? ऑपरेटर कर सकता है, या परिचय करता है, या नामांकन एजेंसी, या एजेंसी? तो इसमें से जब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देता है कोई भी, तो आपको बताया गया था पहले की कुछ वीडियो में मैंने बताया है कि वह नामांकन जो कि बिना किसी दस्तावेज के आधारित होता है, तो वह परिचयकर्ता कहलाता है। तो इसका भी उत्तर होगा परिचयकर्ता। परिचयकर्ता द्वारा नामांकन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? ऑपरेटर कर सकता है, या एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत रहा हो, या अनिवासी भारतीय, इनमें से कोई नहीं? तो ऑपरेटर नामांकन अपडेट कर सकता है, और एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन तिथि से 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक अवधि में भारत में रहा हो। तो इनमें से उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर 2। एक व्यक्ति है जो 182 दिन की अवधि में भारत में रह रहा हो, वह नामांकन और अपडेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित
कितने अंकों वाली संख्या होती है? 28 अंक, 15 अंक या फिर 12 या फिर 10? जो कि आप जब नामांकन कराने जाते हैं तो वहाँ पे आप नामांकन कराते हैं, उसके बाद आपको एक स्लिप मिलती है, उसमें आपकी EID लिखी रहती है। तो EID का बताना है कि EID कितने अंकों की रहती है। तो इसमें आपका उत्तर है 28, यानी कि आपको 28 अंकों की EID दी जाती है, जो कि ऊपर लिखी रहती है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि इनरोलमेंट ID या इनरोलमेंट कैसा या फिर हो गया है, आप चेक भी कर सकते हैं इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में कितने दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा हो। तो हमने आपको पहले भी बता दिया है कि नामांकन कौन व्यक्ति कर सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नामांकन कौन कर सकता है। तो इसका सही जवाब है कि वह व्यक्ति जो 182 दिन, एक वर्ष में 182 दिन से भारत में रह रहा है। 182 दिन उसको भारत में रहने पड़ेंगे, तभी वह नामांकन अद्यतन की तारीख या फिर आवेदन के लिए पात्र होगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, 182 होगा। पहले भी बता चुके हैं इसका जवाब। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों और समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर कॉल कर सकता है। तो इसका सीधा सिंपल सा है कि आधार हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1947, 2009, 140, 108। तो दोस्तों आपको पहले भी बता दें कि 108 जो है एम्बुलेंस का है, तो ये नहीं हो सकता है। 140 हो नहीं सकता है। 140 कोई भी टोल फ्री नंबर नहीं बनाया गया है। इसका जवाब होगा 1947। अब आपको कोई भी आधार की समस्या है तो आप 1947 पर बात कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या दर्ज करा सकते हैं, कोई भी परेशानी हो तो बता सकते हैं। आधार विशिष्ट है। आधार कार्ड विशिष्ट है क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता ID मिल सकती है या फिर दो संख्या का लाभ उठा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आधार विशिष्ट है, ये तो हम सभी को पता है। विशिष्टता का क्या कारण है? विशिष्ट होता है जो कि उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है कि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं रह सकती। तो आधार संख्या जो कि 12 अंकों की संख्या होती है, वह किसी दूसरे के जैसी एक जैसी नहीं हो सकती है। इसका आंसर भी यही होगा कि आधार विशिष्ट है क्योंकि एक जैसी आधार संख्या किसी और व्यक्ति के पास नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? अब आप जाते हैं आधार सेंटर, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आधार सेंटर में उपयुक्त की जाने वाली मशीन्स कौन सी हैं, जो कि इसमें यहाँ से कुछ एक ऐसी मशीन दी गई है जो कि उसका घटक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर तो महत्वपूर्ण रहता है, इसमें ये लैपटॉप से भी काम चलता है। कंप्यूटर बायोमेट्रिक डिवाइस से आपके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। और बम डिटेक्टर का बम डिफ्यूज़ थोड़ी ना करना है आधार सेंटर में, तो बम डिटेक्टर इसका उत्तर होगा। इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। अब आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है, आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है, या आधार नागरिकता के सबूत में रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। इसमें से सही बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि एक व्यक्ति
कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि एक आधार संख्या दूसरे व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, तो पहला वाला कैंसल। आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। तो आधार कार्ड में आपकी कोई भी बैंक डिटेल नहीं ली जाती है, बैंक डिटेल नहीं ली जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वित्तीय जानकारी को एकत्र नहीं करता है, तो ये भी गलत है। और आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप आधार को नागरिकता के रूप में भी यूज नहीं कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन है कि आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आधार सफल प्रमाणीकरण है। इसका प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक से होता है, मोबाइल नंबर से भी हो जाता है, और उसकी पहचान को बिल्कुल सक्षम बनाने का कार्य करता है आधार। आधार इसलिए बोलते हैं आधार मेरी पहचान मेरा आधार। तो इसका उत्तर भी होगा आधार सफल प्रमाणीकरण के निवासियों के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो इनमें से आधार के बारे में बिल्कुल सही ऑप्शन 4 है। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? विशिष्ट पहचान के लिए किसका उपयोग करता है? निवासी के नाम का, पता का, या उंगलियों के निशान, या आँख की पुतली, या 2 और 3 दोनों। तो आपकी विशिष्ट पहचान के लिए आपकी फिंगरप्रिंट ली जाएंगी। फिंगरप्रिंट तो एक दूसरे के मैच नहीं करते हैं कभी भी। और जो आपकी आँख की रोशनी है वो भी लिए जाएंगी। तो इसका उत्तर 2 और 3 दोनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर होगा उंगली के निशान जो कि बायोमेट्रिक हैं, और आँख की पुतली। दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? फिर से क्वेश्चन यह आया है कि दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हैं, तो हम बताते हैं। पहला है यह सिर्फ कार्ड है। आधार एक कार्ड है जिसका यह सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी रिकॉर्ड करेगा। आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा। तो आधार अन्य सभी आईडियों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। और जाति धर्म भाषा जैसी प्रोफाइलिंग एकत्र करेंगे, इससे एकत्र कुछ भी नहीं करेंगे। ऑप्शन बचा आधार संख्या सृजन हेतु। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है कि जनसांख्यिकीय बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की जाती है और रिकॉर्ड करेगा। तो ये ऑप्शन आधार के बारे में बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम आधार ऑपरेटर जैसी और भी एग्ज़ामों के बारे में क्वेश्चन आंसर लेके आते रहते हैं। तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कौन सी संख्या निवासी को आधार सूचित करने के लिए एक दस्तावेज है? कौन सी संख्या है जो आधार सूचित करती है या आधार का स्टेटस उससे पता लग सकता है? आधार पत्र, CIDR, UID, आधार संख्या। आधार संख्या सूचित करने का एक दस्तावेज आधार पत्र है क्या, CIDR है क्या, UID है, या आधार संख्या है? तो इसका उत्तर होगा आधार पत्र। आधार के साथ एक पत्र रहता है जो कि एनरोलमेंट के पहले आपको मिल जाता है, या फिर डाक द्वारा आता है, या फिर एनरोलमेंट के बाद आपको आधार सेंटर से प्राप्त होता है आधार पत्र। तो उसमें सूचित किया जाता है कि आपका आधार आने वाला है, या फिर उसमें कुछ अंक दिए रहते हैं जिससे आप स्टेटस का पता कर सकते हैं। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। तो इसका जवाब हम पहले भी बता चुके हैं कि आधार का उपयोग है जो नागरिकता के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा।
और जवाब भी देख लेते हैं तो झूठ है इसका जवाब। आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं। तो आधार किसे मिल सकता है आप बोलेंगे तो आधार, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हैं तो आपको आधार एनरोलमेंट कर सकते हैं या आधार कार्ड आपको दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सच होगा। अब भारत में एक साल में, एक वर्ष में आप 182 दिन रहो और आधार मिल जाएगा। UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। तो UIDAI का दृष्टिकोण है जो भारत के निवासी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करना है, जिसका प्रमाणीकरण मतलब जिसकी वेरिफिकेशन कहीं पर भी हो जाता है, एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है। कहीं पर भी जाओ तो आपकी पहचान आधार के द्वारा सशक्त हो जाती है। तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सच है कि आप आधार किसी भी कोने में जाके आप अपना प्रमाणीकरण करा सकते हैं या फिर कोई भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो कि आधार से होगा। तो ये बहुत ही मजबूती प्रदान की जाती है किसी निवासी को एक विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि आधार 15 अंकों की संख्या है। तो क्या आधार में 15 अंकों की संख्या है? तो इसका जवाब झूठ होगा, क्योंकि हमारे आधार पर ऐसे अंक दिए रहते हैं जो कि 12 की संख्या में रहते हैं। तो आधार 12 अंकों का होता है। इसका उत्तर देखते हैं, झूठ है इसका उत्तर, क्योंकि आधार कार्ड में 12 अंकों की संख्या रहती है। रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसियां केवल ऑपरेटर, UIDAI पर्यवेक्षक, निवासी द्वारा प्रदत्त अद्यतन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगी। जो रजिस्ट्रार होते हैं, नामांकन एजेंसियां होती हैं, तो केवल किसके द्वारा सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है उसका उपयोग करेंगी। तो ऑपरेटर क्या सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है? बिल्कुल नहीं कराता है। पर्यवेक्षक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है? बिल्कुल नहीं कराता है। और निवासी तो बिल्कुल भी नहीं कराता है। तो बचा एक ही आंसर, UIDAI का जो पोर्टल है वही आपको आधार का सॉफ्टवेयर देते हैं जिसका प्रयोग हम अपने नामांकन के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को रजिस्ट्रार नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वयित करता है। कौन है जो ऑपरेटर पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को नामांकन एजेंसियों के साथ समन्वयित करता है? कोई भी ऑपरेटर है, उसको ऑपरेटर की ID प्रदान कौन करेगा, या फिर उसको ऑनबोर्ड मतलब एनरोलमेंट करने के लिए स्टार्ट, या फिर उसको अनबोर्डिंग किया जाएगा, चालू किया जाएगा उसकी ID को कि आप नामांकन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन करेगा? नामांकन एजेंसी या प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय? ऑपरेटर पर्यवेक्षक तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय, प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। तो दोस्तों एक और जानकारी की बात बता दूं मैं आपको कि अगर आपके पास आधार सुपरवाइज़र का ऑपरेटर मिल गया है, वैसे भी वीडियो में इतनी मेहनत चल रही है तो आपको ज़रूर मिलेगा। आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिला तो आप अपना आवेदन प्राधिकरण के मुख्य कार्यालय में या क्षेत्रीय कार्यालय में लेकर के जाएंगे, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन होकर अनबोर्डिंग की प्रक्रिया चालू की जाएगी। तो आपके लिए जो भी ID उपलब्ध कराएंगे, सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएंगे, तो आपके लिए कराएंगे कौन? प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय, ना कि नामांकन एजेंसी। तो नामांकन एजेंसी के साथ समन्वयित कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, नामांकन डिवाइस के निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हर समय उपलब्ध होना चाहिए? टेलीविज़न, GPS डिवाइस या FM रेडियो? इसके ऑप्शन को भी समझते हैं कि नामांकन डिवाइस को निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए, निर्देशांक होता है कि किस जगह पर कितनी बजे और कौन से समय पर आपका इनरोलमेंट किया जा रहा है। तो टेलीविज़न है क्या?
आपको क्या टीवी से कुछ अद्यतन का लेना देना है? तो ये बिल्कुल नहीं है। जीपीएस डिवाइस, तो जीपीएस डिवाइस है जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जिसका उपयोग हर समय उपलब्ध होना चाहिए। आधार सेंटर पर जीपीएस बिल्कुल सिंक होनी चाहिए और अपडेट होती रहनी चाहिए, हर दिन इसको कनेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार नामांकन केंद्र योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक हो हस्तक्षेप कर सकता है, तो कौन है? नामांकन योजना की मंजूरी पर नज़र रखता है और जहां आवश्यक होगा वहां पे हस्तक्षेप भी कर सकता है, तो रजिस्ट्रार करेगा, या मुख्य कार्यालय, या क्षेत्रीय कार्यालय, या पर्यवेक्षक ऑपरेटर। तो मान लीजिए कि आप एक ऑपरेटर हैं, तो नामांकन केंद्र चला रहे हैं आप, तो उसकी मंजूरी जो आप प्राधिकरण के कार्यालय में लेने जा रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन या चेकआउट कौन करेगा कि आपको आधार सेंटर की मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यदि कोई मिस्टेक भी है तो आपके लिए हस्तक्षेप भी करेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये कर सकता है? इसका जवाब देखते हैं, प्राधिकरण मुख्य कार्यालय या प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय। इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है कि मैंने बताया भी है कि आप जब अप्लाई करेंगे तब आप वहाँ पे जाके फॉर्म भरेंगे, तो वही आपके नामांकन मंजूरी पर नज़र रखेगा और आवश्यक होगा तो आपकी उसके हस्तक्षेप भी करेगा। आपको रोक भी सकता है कि ये मिस्टेक है, आपको आधार सेंटर नहीं दिया जा सकता है, और यदि कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आपको मंजूरी दे देगा कि आप एनरोलमेंट चला सकते हैं, आपको आईडी प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नामांकन स्टेशन स्थापना योजनाओं की घोषणा करता है, यानी किसी भी नामांकन केंद्र खोलने से पहले केंद्र कब और कहां स्थापित किए जाएंगे। तो नामांकन रजिस्ट्रार कार्यालय या एजेंसियां या पर्यवेक्षक नामांकन स्टेशनों की घोषणाएं करते हैं, यानी कि अप्लाई करने के बाद आप लोगों को कुछ समय दिया जाता है, जिस समय के अंतर्गत केंद्र कब और कहां स्थापित करना है, इसके बारे में कौन जानकारी आपको प्रदान करेगा। आप तो कैंडिडेट हो गए, अप्लाई करके आ गए वापस, तो वहाँ पे आपको कौन सा सेंटर कब देना है और कहाँ देना है, तो इसकी घोषणा कौन करता है? इसका जवाब देखते हैं, नामांकन एजेंसियां। अब है ये नामांकन एजेंसियां कि हमें अपना आधार सेंटर कहाँ पर खुलवाना है, तो इसकी घोषणा नामांकन एजेंसियां करती हैं कि आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट सेंटर खोलो या कहाँ खोलो। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 20 या 25 क्वेश्चनों की वीडियो। तो क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एक बार फिर से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते रहेंगे।